एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग फाइनली सीडीपीओ का आंसर देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, स्टार्ट करने के पहले इस आंसर में 4-5 क्वेश्चंस में दिक्कत है, और दिक्कत अभी नहीं, दिक्कत ये चलती रहेगी तब तक जब तक कि बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर की नहीं आता, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न है, इसमें इनकार नहीं कर सकते। साधारण सवाल में भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, स्टेटमेंट्स में तो समझिए कि क्या होगा पता नहीं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जिनको ऐसे स्टूडेंट कुछ होंगे जिनको जो पूरा 150 क्वेश्चन इसलिए नहीं देखेंगे कि उनको आंसर मिलाना है, इसलिए देखेंगे कि गलत कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है। तो जो इस तरह से देखना चाह रहे हैं तो वो भी अपना ढूंढ ले कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही है। और बाकी जिनको मिलाने के इंटेंशन से मिला रहे हैं एक बार मिला लीजिए। 4-5 क्वेश्चन आगे पीछे आप लेके चलिएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार बहुत दिक्कत है, इस कन्फ्यूज़न है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले ही बताया नहीं होने चाहिए थे, और अगर वो है भी तो उसके अंदर क्लियर उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोगों ने अपने स्तर पे ढूंढ लिया है, नहीं मिला है, और आप लोगों को अगर मिल गया है तो वो क्वेश्चन बता दीजिएगा, इसी के नीचे दूसरे लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी है, आपको दिख रहा होगा सीरीज, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे इन क्वेश्चन है कि इनमें से 370 हटाने का जो समर्थन किया गया था वो किया गया था बीएसपी के द्वारा, ठीक है, बीएसपी ने किया था। इसके बाद अगला है कि नागरिक संशोधन जो बिल है उसको भी बीएसपी, यहाँ पर भी दोनों बीएसपी आंसर होगा। उसके बाद जो अगला सवाल है उसमें कि किस राजनीतिक पार्टी ने मुस्लिम विवाह, इसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर कहीं ना कहीं जदयू आ रहा है, क्योंकि बीएसपी यहाँ पे डाउट है बीएसपी को लेकर। कहीं कहीं बीएसपी भी है, आपको आंसर में मिलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुल के विरोध भी नहीं कर रही थी तो सपोर्ट भी नहीं कर रही थी, कुछ इस तरह की स्थिति थी, और जदयू ने सपोर्ट कर दिया था ना चाहते हुए भी, भारी मन से ही सही, बट उन्होंने कहीं ना कहीं किया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो सिंपल सा सवाल है, जस्टिस संजय करोल। बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है, तो इनके बारे में भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सम्राट चौधरी के बारे में आप सब जानते ही हैं। बिहार में कानून बनाकर गौवध को प्रतिबंधित किया गया था, कब किया गया था, तो इसका एक ही आंसर होगा, वो 1955, डी ऑप्शन होगा। विधान परिषद, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना परिषद को लेकर, तेजस्वी प्रसाद यादव ऑप्शन में था, सीधा बिना दाएं बाएं देखे हुए हिट, यानी काउंसिल किसी ने देखा ही, बहुत लोगों ने नहीं देखा, किसी ने नहीं, और जिन लोगों ने देखा उन्होंने तो राबड़ी देवी लगाया, और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने तेजस्वी यादव लगाया, तो आंसर हो जाएगा सी। कौन बिहार में 2 बार राज्यपाल रहे थे, तो ए ऑप्शन होगा, किदवई साहब 2 बार रहे थे। और बिहार में प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री, इसका आंसर सिंपल सा है, महामाया प्रसाद सिंह सिन्हा। किस राजनीतिक दल ने बिहार विधानसभा में 4 सीटें और विधान परिषद में 1 सीटें थी, तो ये एक पुराना फैक्ट है, उसी को पूछा गया है, वीआईपी होगा इसका, सी आंसर होगा। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस जो किताब है वो किसने लिखा है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस बुक जो है कुरियन साहब के द्वारा लिखा है, ऑप्शन सी होगा। बिहार में जो रूरल लिटरेसी है यानी ग्रामीण साक्षरता है वो कितनी है, ऑप्शन डी है 43.9%। झारखंड बिहार का अंग था, सवाल पूछा गया झारखंड बिहार का अंग था, लो मतलब क्या, ये बड़ा कमाल का सवाल है। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो यहाँ पे जो 2000 में तो वो हट ही गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 1999। 3 कठिया पद्धति किससे थी, तो 3 कठिया पद्धति ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। और ये जो सवाल क्या है, 1 लाइनर है ना, लेकिन ये सवाल अच्छा है, मैंने बढ़िया इसलिए है कि ये मतलब इसको अच्छे से पूछा गया है। इस सवाल को एकदम से इजी नहीं कह सकते, हाँ बनाने में आसान है ये अलग बात है, लेकिन इसको भी पढ़ना पड़ेगा। 3 कठिया सब नए स्टूडेंट के लिए, मतलब 3 कठिया सुनने के बाद भी एक बार सोचना पड़ेगा, ददनी प्रथा लिख दे तो एक बार सोचना पड़ेगा। लोकनायक, ये तो चलो ठीक है, जयप्रकाश नारायण है। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना जो स्टार्ट किया गया, 2015 होगा इसका आंसर। 2021-22 में जो सकल घरेलू उत्पाद में था वो 2.97 होगा। इसके बाद अंतिम चल निधि योजना सुविधा, जिसको ILAF भी कहा जाता है, वो उसका रिकमेंडेशन को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है,
ठीक है, उसको लेकर कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न यहाँ पे है, और कन्फ्यूज़न है तो इसको अभी हम लोग क्या लेके चले समझ में नहीं आ रहा। नरसिम्हन कमेटी नहीं होगी, चांसेस मतलब नहीं होगी ये भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन फंस रहा है यहाँ पे सी और डी के अंदर मामला। तो इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़ क्या दीजिएगा इसको, अगर आप एक लेके चलोगे ना तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद 19 की बात करें, विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो ये जो चाइना था ना वो उसने बनाया था, उसी के आधार पे हमने स्टार्ट किया, उसने उसको लगभग रोक दिया है और हम उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं। वर्ल्ड व्यापार, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भारत कब जुड़ा था, स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ था, और 1995 इसका आंसर होगा। जब वो बना जब वो चेंज हुआ तब भी वो उसके साथ जुड़ा हुआ रह गया। मोड वेट की बात करें तो ये क्या है, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद कर होगा इसका। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तमिलनाडु, क्लियर आंसर है। नेफेड क्या है, तो नेफेड एक सहकारी संगठन है, कोऑपरेटिव है, वहां पे लिखा हुआ भी होगा, पढ़ोगे तो। आय की असमानता कैसे मापी जाती है, तो इसके लिए जो गिनी लॉरेंज अनुपात है वो मैंने बड़ा ही तगड़ा वाला दिया है इकोनॉमिक्स गिनी लॉरेंज अनुपात जो है उससे मापा जाता है और एक सटीक तरीका है इससे निकालने का। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हिंदी में बड़ा ही मुश्किल है, इंग्लिश में तो ठीक है, स्टैगफ्लेशन उसको कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी इसको कहा जाता है। इसके बाद 26 की बात करें तो 26 का आंसर होगा भूला भाई देसाई, क्लियर है, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और ये जो मिलाने के लिए दिया गया है सही कालानुक्रम, तो ये आंसर होगा, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। इसके बाद फिर निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रम क्या है इसको लेकर है, तो इसमें लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें आंसर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, बट सी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। हम मोड कमीशन की बात करें तो हम मोड कमीशन में एक ही आंसर है, बाबू जगजीवन राम। बक्सर युद्ध के बाद तुरंत अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो महाराजा फतेह बहादुर शाही के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 शहीद, अब ये तो मामला फंसा है यहाँ पे। 7 शहीद में बीएन कॉलेज का विद्यार्थी कौन था, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसमें उमाकांत सिन्हा भी और जगपति कुमार भी, अब इसका आंसर ई होना चाहिए, बट आयोग यहाँ पे आंसर गड़बड़ कर भी सकती है, तो इसको स्टार कर सकते हो आप। तो मतलब थोड़ा सा ना संभल के आंसर देना पड़ रहा है, इस बार बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद 32 की बात करें तो उलगुन तो ठीक है, चलो बिरसा मुंडा वाला है। एका आंदोलन की बात करें तो हरदोई बहराइच इन सब जगह किसानों ने किया था। अंडमान में किसको छुड़ा घोप कर मार दिया गया था, छुड़ा मार कर मौत कर दिया गया था, तो वो लॉर्ड मेयो थे, वायसराय थे। फ्रंटियर गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो तो ठीक है, ये सीधा सीधा है कि फ्रंटियर गांधी ने कहा कि उन्हें और उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया है, तो भेड़िए कोई और नहीं मुस्लिम लीग को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि उसी के कारण तो पाकिस्तान अलग हुआ था ना, पाकिस्तान अलग उन्हीं के कारण हुआ था, तो मुस्लिम लीग होगा। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया, तो ये जो था ना ये गदर पार्टी को अगर आप ठीक से देखेंगे, गदर पार्टी को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे जो गदर पार्टी के क्रांतिकारी थे उसमें अधिकांश लोग सिख थे, और वो लोग मतलब जैसे गदर पार्टी की स्थापना भी हुई, भारत में आके वो एक सीरीज में विद्रोह भी करना चाहते थे, ये अलग था कि भंडा फूट गया तो भाई परमानंद हों कि लाला हरदयाल टाइप के लोग हों, तो उनके बारे में स्टेटमेंट कहा गया है। पूना समझौता कब हुआ, तो ये तो आसान सा सवाल है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके किसकी वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को सफल बना दिया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ भी हो गया है, जस्टिस पार्टी ने किसके विरुद्ध किया है। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में, ठीक है। तो ब्राह्मण विरोधी रुख को भी लेकर डाउट है और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रवैये। देखो यहाँ पे ऑप्शन ई तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन इसी दोनों में से कोई एक उठाएंगे, ये ज्यादातर चांस है
ज़्यादातर चांस है जस्टिस पार्टी वाली बात है, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांस है डी ऑप्शन के, ठीक है, डी ऑप्शन। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जस्टिस पार्टी ने जो थी वो सरकार के प्रति कहीं ना कहीं लॉयल थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो वेदारण्यम सत्याग्रह, चिदम्बरम पिल्लई, क्लियर, याद होगा, मिल गया होगा नोट्स में। 40 की बात करते हैं, चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में, तो ये तो ठीक है, ये तो सी होगा आंसर इसका आंसर सी हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स को सीधे मैं टिक करते चला जाता हूँ, मुझे नहीं आता, मैंने मैथ्स किसी और से सॉल्व करवा लिया है और आंसर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 42, चलो एक सीक्वेंस में ही बताते हैं, है ना। इसका आंसर होगा ये रूट वाला। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर सवाल है इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, 2 और 2। इसके बाद इसका आंसर उठाइए तो डी होगा 2। इसके बाद ये वाला जो आंसर है उसका आंसर होगा ए होगा। और फिर यहाँ पे अगर आप जाइए तो आंसर जो होगा 108 होगा, 108। यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है पूरा। इस सवाल का जवाब 17 है, 17 है, मुझे आंसर ही याद हो गया है। इसके बाद जो मैथ का ये सवाल है उसका आंसर 32 होगा। 20 शिक्षक वाला जो सवाल है उसके आंसर क्या होगा? 20 वाले में तो 12 हो रहा है ना, 12 आंसर आ रहा है, 8 होना दिक्कत है, 8 तो नहीं होगा। इसके बाद ये वाला जो सवाल है इसका आंसर 605 है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए आपके। अब अगला है कि मैथ्स, अब साइंस का सवाल आ रहा है, सीधा साइंस का सवाल। इसका आंसर होगा बी, बर्जेलियस। इसके तो 52 का जो आंसर है वो आंसर सी होना चाहिए, ठीक है, ए आंसर सी होना चाहिए इसका। 53 की हम बात करें, 53 की बात करें तो यहाँ पे दिक्कत है थोड़ा सा, मतलब साइंस में भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न जो आंसर है ना वो वेरी कर रहा है। तो 53 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो ज़्यादातर चांस बी के है, अदरवाइज सीधा ई हो जाएगा। तो इनको भी छोड़ सकते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे इस लाइन से दिक्कत हो रही है। देखो इसका आंसर तो होगा बी, क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और वो पहुंचाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, CO जो है रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, ये हेमोग्लोबिन के साथ करता है, और उसके कारण जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा अच्छे से मर्ज करता है ऑक्सीजन की अपेक्षा में, तो ये कैरी नहीं करके लेके जा पाता है। तो ये आंसर कि ऑक्सीजन के साथ संयोजन करना, ये कहीं मुझे गलत लग रहा है, आंसर बी होगा। तो इसका आंसर तो बी होगा। इसके बाद अगला जो है, इसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। देखो जानवरों के क्लोन जो तैयार किए जाते हैं ना, ये दिया है ना एम्ब्रोयोलॉजी जो दिया हुआ है वर्ड, या भ्रूण विज्ञान दिया हुआ है, ये नहीं, देखिए बायोटेक के अंदर ये एक छोटा सा स्टेप है, बायोटेक के अंदर ये एक छोटा सा मतलब उसका एक सेक्शन है, और इसमें कई सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जाके क्लोन तैयार होता है। तो इसको आप सी लेके चलेंगे, इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो बायोटेक आपका आंसर होगा। इसके अलावा आम के पौधे और बंदर में, चलो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, मांसपेशी को जोड़ता है कंट्रा, यानी इसको कहते हैं टेंडन, और फूलों का जो फल बनता है ओवरी होता है, यानी अंडाशय होगा इसका आंसर। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम किसका है? राना टाइग्रिना। इसके बाद संक्रामक रोग, मक्खी बहुत खतरनाक होती है, मच्छी लिखा है, मच्छी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गाजर। इसके बाद क्या है, कंधे पे पाए जाने वाला जो जोड़ होता है वो कंधे में पाए जाने वाला जो जोड़ होता है वो और कहाँ से पाया जाता है? तो कंधे में पाया जाना हिप होगा, ये कंधे वाला हिप, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से हमारे शरीर के टेम्परेचर को, तो फेफड़ा टेम्परेचर को सबसे अच्छा होता है। खमीर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो खमीर का अल्कोहल के लिए, शराब के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक जिप्टो जो होता है
वो किसके बराबर, 10⁻⁻21। पेंडुलम घड़ी का जो दोलन काल होता है वो लगभग 2 सेकेंड का होता है। बैरोमीटर की ऊंचाई, यहाँ पे फंसा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अगर होती है, देखो धीरे धीरे बढ़ता है तो लगता है कि मौसम साफ हो रहा है, मौसम थोड़ा ड्राई हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसका मतलब बहुत ही ड्राई मौसम की का सूचना देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ठंड के मौसम में पानी, यहाँ पे इसका है एक्सपेंशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नहीं सॉरी, बी एक्सपेंशन है ना, रुको, इसका आंसर हो जाएगा बी 68 का। 68 के बाद 69 की अगर हम बात करें तो 69 में ग्रीन हाउस गैस ई बहुत सारा है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण बैठे रहते हैं, पीछे भी दिखता रहता है ना, और एकदम दिखता ही चला जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर रखे होते हैं। बिल्ली की आवृत्ति सी आंसर होगा। बिल्ली जो है 45 से 64। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर 2 होगा। बड़े शोरूम या डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उत्तल दर्पण लगा होता है, दूर की चीज़ों को नज़दीक दिखाना होता है, माने बहुत बड़े एरिया को छोटे में दिखाना होता है। एक सुचालक को सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क के जो चार्ज करने की बात होती है उसको प्रेरण यानी इंडक्शन कहते हैं। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों का जो सवाल है इसके अंदर, इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा बताओ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है ना, इसके आंसर में थोड़ा सा बी और सी को लेके चलेंगे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। एक्सरे की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद वाटर गैस का मिश्रण जो है, वाटर गैस का जो मिश्रण है उसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद सी, ये उच्च विशिष्ट उष्मा इसका आंसर है। इसके बाद 79 की बात करते हैं तो कोलाइड कणों के आकार की जो सीमा होती है वो 10⁻⁻7 से -7 या 10⁻⁻7 से -10। 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज़्यादा उम्मीद है इस आंसर के होने का। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो चीनी चारकोल है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ने में दिक्कत है, बाकी सब आंसर सिंपल है। नाइजीरिया होगा। तालिबान ने नाम बदल दिया है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, फिर भी इसको हम ये कहते हैं। इसके बाद यूएस ओपन की बात करें तो ये आंसर, चूंकि डेनियल मेदवेदेव एक्सेप्शन था उस समय, तो इसलिए ये सवाल पूछा गया था और मैंने आपको बताया भी था इसको लेकर। कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन, मैंने इस क्वेश्चन को जब करवाया था तो क्लियर बोला था कि इसके आने के चांसेस हैं। कोविशील्ड की बात करें तो चलो ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, सीरम इंस्टीट्यूट जो होगा वही होगा, बीपीएससी ने रिपीट किया ही, आपको पता ही है। उसके बाद CPEC जो प्रोजेक्ट है वो आंसर सी होगा, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। 8 अगस्त 2020 को किसान रेल जो था वो बी का है। पुराना फैक्ट है चलेगा, लेकिन ये फेमस फैक्ट है, ये 1 साल बाद भी अगर पूछा जाएगा तो चलेगा। ये इस कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं। 26 जनवरी 2021 की बात की जाती है। पद्म पुरस्कार किसको दिया गया था? पद्म भूषण रामविलास पासवान। 2021 में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। 4 लोगों को मिला था 2021 में। इसके बाद 89 की बात करें तो 89 में क्वेश्चन है, चिकित्सा के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर होगा डी, दिलीप सिंह, ठीक है, दिलीप कुमार सिंह। 90 की बात करें तो 90 वाले में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो 90 का आंसर तो ई होना चाहिए। ई इसलिए होना चाहिए कि एडवर्ड एक्का और संजय कुमार को लेके चलेंगे। अब ये क्वेश्चन कब पूछा है? 1971 के बारे में पूछा है ना, उस समय बिहार झारखंड एक ही था, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आंसर ई होना चाहिए। आयोग कंफ्यूज हो गई तो उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आंसर इसका तो ई होना चाहिए। 91 की बात करें तो बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार लिया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने लिया? अशोक कुमार आंसर होगा। इसके बाद बिहार के किस पत्रकार और मीडिया के व्यक्तित्व में? तो रवीश कुमार, वन एंड ओनली, अभी इनको मिला था। कौन सी गरीब लड़की अपने समुदाय के लिए काम की है? तो छोटी कुमारी सिंह। इसके बाद भारत फाउंडेशन ने नालंदा यूनिवर्सिटी के सहयोग से
जो सम्मेलन किया था वो राजगीर में किया था। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से राजेंद्र प्रसाद को किया गया है। रामविलास पासवान नहीं होगा भाई, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगस्त और सितंबर 2021 में हुआ जो टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक खेल था, अब इसमें 19 है, इतना बार पूछने की जरूरत है क्या? सेंट्रल विस्ता उठा दिया सीधा, डी ऑप्शन, मतलब 2-2। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस पे बना है? चिनाब, पहले से ही पता है, आर्च पुल है ये, बहुत समय से चलता आ रहा है ये वाला फैक्ट। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो रामविलास पासवान ने शुरू किया था, नहीं रहे अब। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये जो इतना बड़ा ऑप्शन है ना, उसी को टिक मारो, सोचना ही मत, हमेशा होता है। 900 साल पुराना 900 साल पुराना बौद्ध मठ का पता चला है, झारखंड आंसर होगा इसका। बिहार का कौन सा इकलौता शहर है? हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020, इसके अंदर जो प्रदूषित शहर है सबसे ज्यादा नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक यूएसए। इसके अलावा मंगल मिशन के तहत जो अंतरिक्ष यान गया था, इसको कहते हैं होप या अल अमाल, संयुक्त अरब अमीरात का है। यहाँ पे विश्व का देश, वो देश जो सभी महिलाओं को स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी प्रोडक्ट देगा, स्कॉटलैंड है वो। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं? तो आंसर सी हो जाएगा। 110 की बात करें नोबेल शांति पुरस्कार की, तो इसका आंसर होगा डी, नॉर्वे की जो नोबेल समिति है वो करती है तय। इंडिया डिवाइडेड किताब का नाम है, बुक है जो आपको पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना, इट मीन्स कि आपको पढ़ने हैं बुक एंड ऑथर वाले में, राजेंद्र प्रसाद। अब ये सब तो आने लगा, चलो ठीक है। स्टेटमेंट है तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर में दिक्कत है, एस गोपाल में और माइकल ब्रेचर में। अब क्योंकि होता क्या है ना, स्टेटमेंट में क्या कभी कभी दिक्कत स्टेटमेंट में क्या हो जाता है कभी कभी कि वहाँ पे उसको थोड़ा सा भी घुमा दे तो वो नाम अलग हो जाता है, तो वो है यहाँ पे दोनों को लेके चलेंगे, पता नहीं क्या होगा। क्रिप्स की बात करें तो ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है, तो ये तो ठीक है। इसके अलावा किस किस घटनाओं पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने, तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन बी होगा। कंफ्यूजन डी को लेके है कि क्यों ना हम आज़ाद हिंद फौज को भी पकड़ लेते हैं, शाही नौसेना तो है ही है, आज़ाद हिंद फौज आ जाएगा तो बड़ा मजबूत ऑप्शन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, इसका आंसर बी ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 115 की बात करें तो इसके अंदर जो आंसर है वो माउंट बेटन है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति, तृतीय कैसे, तो तिस, ऐसे याद करना है, तीसरा तिस, तो आसान है थोड़ा। जागीर बांटा गया था, फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं, ये जितना डरपोक टाइप का शासक था फिरोज शाह तुगलक, और सबको खुश करने के चक्कर में लग गया था शरीयत की अकॉर्डिंग कि इसने तो हद कर दिया, इसने तो मतलब वंशानुगत भी बना दिया कि आप अगर नहीं तो आपका कोई भी नहीं तो गुलाम को भी दे देंगे। तो इनके पीछे इनका एकमात्र मकसद था, जो पारंपरिक विशिष्ट वर्ग भड़क गए थे उनको ठीक करना था, ठीक है। मतलब क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सब गुस्साए हुए थे तो उनको नॉर्मल करना था, तो ये बात थी। बंगाल प्रांत को बिहार प्रांत में कब मिलाया गया भाई? इसको छोड़ दें, दो ऑप्शन है सी और डी, जिनका सही है सी और डी, खुश होइए जब आयोग देखेगी क्या करना है इसको, आयोग कैसे लेती है। 73 एंड 74। अगला सवाल है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को सूचित किया था पटना के मुसलमान पेशावर वाले में? तो इसका तो ये आंसर है रॉबर्ट मोंटगोमरी। 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने चौथे जो अधिवेशन हुआ था उसमें बहुमूल्य मदद की थी दरभंगा के महाराज? और कैसे किया था पता है? लूथर काउंसिल ही खरीद लिया, वहाँ के गवर्नर ऑकलैंड थे, वो करने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने लूथर काउंसिल खरीद लिया और कांग्रेस को गिफ्ट कर दिया कि लो भाई अब करो, अब कैसे रोकोगे आप। तो इसके बाद पटना शहर से भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो इसका आंसर तो डी होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के अधिक सिक्के, तो सातवाहन इसका आंसर होगा। अंग्रेज, यहाँ पे स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे मेरे बस का तो नहीं है, अब देख लो कहीं पे मिल जाता है तो, क्योंकि इसमें किसको करें और किसको छोड़ें। कौसाम्बी भी इसके अंदर आ रहे हैं, राय चौधरी भी साहब आ रहे हैं, झा जी भी आ रहे हैं थोड़े से,
वी एस स्मिथ भी कहीं कहीं दिख जाते हैं अलग तरीके से, अगर उसको एक्सप्लेन करें तो आंसर को क्या करें, ई कर देते हैं, पता नहीं, इसको स्टार कर लो और क्या। इलाहाबाद प्रशस्ति, चलिए ठीक है, हरिसेन की बात करते हैं। बाराबुदूर में एक स्तूपा है, किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो है भारत और जावा कला का एग्जाम्पल है। राजत्व की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे फंसा मामला, फिर यहाँ पे फंसा, लेकिन इसका आंसर जो है ना ए होना चाहिए। जो भी खोज खाज किया गया तो लगा कि ए आंसर इसका होना चाहिए। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला तुर्की सुल्तान था, किसका स्टेटमेंट है? देखिए यहाँ पे पता है एक नहीं फंस रहा है, यहाँ पे जबरदस्त फंस रहा है, यहाँ पे तीन तीन फंस रहे हैं। के.एस. लाल, ए.एल. श्रीवास्तव और जियाउद्दीन बर्नी। इसका अगर आप अच्छे से मतलब ठीक से यहाँ पे इन दोनों में तो फंस गए। जियाउद्दीन बर्नी को आप एक मिनट के लिए अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। दिक्कत ये है, अब मिल रहा है तो आयोग किसको मान के चलेगी पता नहीं, तो यहाँ पे नहीं कुछ कह सकते। उसके बाद 128 की अगर हम बात करें तो ये अकबर के लिए है, चलो ठीक है। 129 की हम बात करें तो यहाँ पे 129 की बात करें तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। देखिए यहाँ कानूनगो और कीन में मामला फंसा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। आंसर बी होगा आई थिंक। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया था? तो महात्मा गांधी को ही कहा गया था, आए थे और बोले थे कि अंग्रेजों की मदद करो, कुछ अच्छा होगा। अब इनमें से वस्त्र उद्योग केंद्र कौन है भैया, कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपके पास ऑप्शन ई का विकल्प है। नहीं रहता तो एक अलग बात था, ऑप्शन ई का विकल्प है। और हम बोकारो को हटा दें एक मिनट के लिए, तारापुर को हटा दें, भीलवाड़ा भी है। समस्या ये है, सानत तो होगा ही, भीलवाड़ा भी है, तो आंसर सी और बी और सी दोनों बन रहा है। इसके चांसेस ई के हैं, आंसर ई के, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसमें कुछ तो है नहीं। किस संघ राज्य में सबसे कम पेड़ पौधे हैं? तो चंडीगढ़ में। सोमेश्वर श्रेणी किसका हिस्सा है? तो शिवालिक का हिस्सा है। इसके बाद बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस? तो गंगा नदी। अब इसमें कुछ बोलने की जरूरत तो है नहीं। बलसुंदरी ताल करेल का बाल क्या है? तो मिट्टी है। उसके बाद निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग माने वन आच्छादित नहीं है? ये सवाल पूछा गया है। तो ये तो मतलब किसका कोई भूभाग, मतलब देखो ना इस सवाल का अब सवाल ही अपने आप में जवाब दे रहा है। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे वन नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? ई होगा। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर। तो ये जो कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर है ये थर्मल पावर के लिए जाना जाता है। 2020 से 21 की बात की गई, 2001 और 11 की बात की गई, आंसर किशनगंज होगा। इसके बाद बिहार में निम्नलिखित में से वस्त्र उद्योग कहाँ पे है? तो वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, इसका आंसर क्या होगा? फंसा मामला, लेकिन फंसना नहीं चाहिए, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खास वस्त्र की बात नहीं की गई है कि हम गया को छोड़ दें और भागलपुर को कर लें या कुछ भी कर लें, मुंगेर को ले लें जिल पे, कोई खास ऐसा नहीं किया गया है, सिर्फ वस्त्र पूछा गया है। और वस्त्र में इंग्लिश में भी जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की गई है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर इसका डी ई होना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सी नदियाँ हैं? तो मर्रे और डार्लिंग नदियाँ हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस में स्थित है? देखो जिस तरह से हैदराबाद एक शहर है, भारत और पाकिस्तान ऑप्शन और ई दिए हैं, तो है ना, उसी तरह से वो टेक्सटाइल वाला भी सवाल है कि आप नहीं छोड़ सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो कोयले की अगर संचित भंडार की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट होगा। और गेहूं का सबसे अधिक अगर प्रोडक्शन किसी ने किया है उस समय तो चाइना ने किया है, ठीक है, चाइना ने किया है। अब फाइनली लास्ट पेज है, इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक में डाटा कुछ कुछ चीज़ों में वैरी कर रहा है, कहीं पे जापान आगे निकल जा रहा है, कहीं पे चाइना आगे निकल जा रहा है, ठीक है। तो अब किस डाटा को लेकर चल रही है आयोग, ये नहीं पता है, क्या सोच के बनाया उन्होंने आंसर। ज़्यादातर चीन होना चाहिए, बट जापान भी कहीं कहीं निकल रहा है। गंगा का मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित किया है विंध्याचल ने। तो क्वेश्चन इनमें से कौन सी नदी पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, नर्मदा होगा, नर्मदा नदी, करने की भी जरूरत नहीं, आपको पता ही है।
नर्मदा है, ठीक है। काली मिट्टी, काली मिट्टी रेगुर भी होगा और सी भी होगा, ई ऑप्शन ही होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर केस होगा, सीधी बात है। 147 ई ऑप्शन ही होगा। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सबसे अधिक है? रकबा सबसे अधिक है तो धान चावल का है और अभी रहेगा ही, उसको हटाए अभी भी याद कर लीजिए और 10 साल के बाद भी यही रहेगा। तो उसके बाद तांबा अयस्क, अब बात करते हैं तांबा अयस्क की, ठीक है। तो इसका आंसर राजस्थान है। और फाइनली 150 की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान को अगर हम ये करें तो आंसर होगा बी। तो ये आपके आंसर हैं। अब एक और बात है, अभी जितने भी आंसर मेरे जा रहे हैं किसी और के जा रहे हैं, वहाँ आप 5 क्वेश्चन तक आगे पीछे आप जब ऑफिशियल आंसर आएगा ना तो आप देख सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया वही होगा, इसमें जा सकता है। तो इतने क्वेश्चन के आंसर वेरिएशन में हैं और आप लोगों में से भी जिसके जितने स्कोर आ रहे हैं उसमें भी कम होने के चांसेस हैं अभी, ठीक है। बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, उसमें भी आगे पीछे हो सकता है। तो अभी भी जबकि एग्जाम बहुत ही साधारण था, मतलब एक कम ही कैंडिडेट बैठे हैं, तब भी अगर आप एग्जैक्ट जो है ना और सब एग्जाम की तरह इसमें कट ऑफ को एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है, 100 के अप्रोक्स अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट है मेल मेंबर तो वो मेंस की तैयारी करे, तो उसमें उसी में वही सबसे बेस्ट पॉइंट है अभी के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे आगे।